अस्सलामु अलैकुम। एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियां, मिट्टी से बने घर, सुबह की ठंडी हवा और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ती, पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा जाता। बैलों की घंटियों की मधुर आवाज, कुएं से पानी भरती औरतें, खेतों की ओर जाते किसान और आंगन में खेलते बच्चे। ऐसा लगता था जैसे यहां हर दिन किसी त्योहार की तरह शुरू होता हो। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम राघव था। वह अपनी बूढ़ी दादी की आंखों का तारा था। राघव दिन भर गांव की गलियों में दौड़ता, कभी अपने दोस्तों के साथ नदी में कूद जाता, कभी आम के बाग में शरारत करता और कभी खेतों में तितलियों के पीछे भागता। शाम होते ही वह दौड़कर अपनी दादी के पास आ जाता। दादी उसे अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनातीं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहतीं, बेटा, चाहे जिंदगी तुम्हें कहीं भी ले जाए, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने लोगों को कभी मत भूलना। राघव हर बार मुस्कुराकर कह देता, दादी, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ साल बाद राघव के पिता ने उसे शहर पढ़ने भेज दिया। गांव से विदा होते समय दादी ने उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का रुमाल रखा और कहा, जब भी मेरी याद आए, इसे देख लेना। इसमें तुम्हारे बचपन की खुशबू है। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। बस धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई। दादी बहुत देर तक सड़क के किनारे खड़ी बस को देखती रहीं, जब तक वह उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। शहर पहुंचकर राघव ने खूब मेहनत की। पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी मिली और कुछ साल बाद विदेश चला गया। पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ मिल गया। बड़ा घर, महंगी गाड़ी और आलीशान जिंदगी भी मिल गई, लेकिन इस भागदौड़ में वह अपने गांव, अपनी दादी और अपने बचपन को कहीं पीछे छोड़ आया। दिन महीने बने, महीने साल और देखते ही देखते पूरे 20 साल बीत गए। एक दिन सुबह सुबह उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ गांव के मास्टर जी थे। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर अपनी दादी से आखिरी बार मिलना चाहते हो तो जल्दी गांव आ जाओ। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। यह सुनते ही राघव के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें एक एक करके घूमने लगीं। उसने उसी पल फैसला कर लिया, अब चाहे जो हो जाए, वह अपने गांव जरूर लौटेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गांव पहुंचने के बाद उसका सामना ऐसी सच्चाई से होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली ही सुबह राघव गांव के लिए निकल पड़ा। कई घंटों का सफर तय करने के बाद जब बस गांव के बाहर रुकी, तो वह धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके कदम तो गांव की मिट्टी पर थे, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने झुककर उस मिट्टी को अपने हाथों में उठाया, आंखें बंद की और माथे से लगा लिया। बरसों बाद उसे ऐसा सुकून मिला जो शहर की दौड़ती हुई जिंदगी में कभी नहीं मिला था। गांव की वही पुरानी पगडंडी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कुछ घर टूट चुके थे, कुछ नए बन गए थे। कई चेहरे अब इस दुनिया में नहीं थे। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरे, क्या तुम राघव हो? इतने साल बाद अपने गांव की याद आ ही गई? राघव मुस्कुराया, लेकिन उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह तेज कदमों से अपने घर पहुंचा। आंगन में पुराना नीम का पेड़ अब भी खड़ा था। उसकी शाखाएं पहले से कहीं ज्यादा झुक गई थीं, जैसे वह भी किसी अपने का इंतजार करते करते थक गया हो। चारपाई पर उसकी दादी लेटी थीं। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने राघव की आवाज सुनी, उनके होंठ कांप उठे। राघव, मेरा बच्चा।
क्या सच में तू आ गया? राघव दौड़कर दादी के गले लग गया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। दादी ने कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे को छुआ और बोली, मैं रोज अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मरने से पहले तुझे एक बार देख लूं। आज मेरी दुआ कबूल हो गई। उस रात राघव सो नहीं पाया। वह घर की छत पर बैठा आसमान के तारों को देखता रहा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। दादी की कहानियां, दोस्तों की शरारतें, खेतों की महक, बारिश में भीगना, सब कुछ जैसे फिर से उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया। सुबह हुई तो वह गांव घूमने निकला। उसने देखा कि कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूल की दीवारें टूटी हुई थीं। गांव का पुराना कुआं सूख चुका था। किसान दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती थी। राघव का दिल भर आया। उसने सोचा, जिस गांव ने मुझे जीना सिखाया, आज वही गांव मेरी मदद का इंतजार कर रहा है। और मैं इतने साल तक इससे दूर रहा। उसने उसी दिन पूरे गांव की बैठक बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। राघव ने कहा, मैं यहां सिर्फ अपनी दादी से मिलने नहीं आया हूं। मैं अपने गांव का कर्ज चुकाने आया हूं। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राघव ने अपनी जमा पूंजी से स्कूल की मरम्मत करवाई। बच्चों के लिए नई किताबें और कंप्यूटर मंगवाए। किसानों के लिए नई मशीनें दिलाईं। गांव में पानी की नई टंकी बनवाई। हर घर के सामने पेड़ लगाए गए। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। कुछ महीनों बाद वही गांव, जो कभी उदास दिखाई देता था, फिर से हंसने लगा। बच्चे खेलते हुए नजर आने लगे। खेत पहले से ज्यादा हरे हो गए। गांव में फिर से रौनक लौट आई। एक शाम दादी ने राघव को अपने पास बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी है। जिसने अपनी मिट्टी को संभाल लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दादी का हाथ अपने माथे से लगाया और कहा, दादी, अब मैं कभी इस गांव को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद दादी इस दुनिया से चली गईं। पूरे गांव ने नम आंखों से उन्हें विदा किया। लेकिन जाते जाते वह राघव को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे गईं, अपनी मिट्टी, अपने लोग और अपने संस्कार कभी मत भूलो। आज भी जब कोई उस गांव से गुजरता है, तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, यही वह गांव है जहां एक बेटा 20 साल बाद लौटा था और उसने सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरे गांव की तकदीर बदल दी। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी कोई बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहा है, तो समय रहते उनसे जरूर मिलाइए। क्योंकि बीता हुआ वक्त और बिछड़े हुए अपने कभी वापस नहीं आते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।